अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ग्राफ इज़ ए पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटी। ग्राफ क्या करता है? पिक्टोरियल वे पिक्चर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को प्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस है, ओरिजिन है, एंड एक्स एक्सेस के अलॉन्ग यूजली हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को। टाइम क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमें टाइम के मुताबिक चलना पड़ता है। और वाई एक्सेस के हम रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। 0, 5 है, 10 है और यहाँ पे क्या है 15 है। और ये 15 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी में कोई भी तब्दीली नहीं है। ना तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है। ना ही 15 से ये कम हो रही है और ना ही 15 से ये ग्रेटर हो रही है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन होगा तो उस वक्त हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ में। ठीक है, अब यहाँ से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करके। स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ पे देखें, ये स्लोप है हमारे पास और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वैल्यू परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? 40 के। स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 40 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 20 है, तो कैंसिल हो जाएगा। स्लोप इज इक्वल टू 2। ये स्लोप किसके इक्वल है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम किया ना, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो किसके इक्वल आएगा? एक्सेलरेशन के इक्वल। तो स्लोप किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में। ठीक है, या वेरिएबल एक्सेलरेशन देखते हैं। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो तो हम उसे रिट्रार्डेशन का नाम देते हैं या डी एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। वी एन टी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी कम हो रही है तो क्या होगा? रिट्रार्डेशन होगा। तो वही स्लोप का हम फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, v डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। स्लोप किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे v कितनी है? 6। a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 15। कैलकुलेट करके आप यहाँ पे लिख देंगे आंसर इसका कि रिट्रार्डेशन हुआ है, और जो रिट्रार्डेशन होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा, 0.4। और इसी तरह अगर हम देखें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन है।
इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर डिक्रीज़ होगा तो फिर कैसा होगा, ग्राफ टिल्ट हो जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ। हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये शेडेड जो एरिया है इसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन v मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू d। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ टाइम के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाई विड्थ, वाई अलॉन्ग क्या है, वेलोसिटी है, तो हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं, now we calculate the area under the velocity time graph. One divided by 2 base multiply by altitude। तो इस तरह हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।